पहला प्रश्न है, सुधा जी। बाबा जी प्रणाम। मैं यूएसए में रहती हूँ। मैंने कुछ महीने पहले नाद सुनना शुरू किया। कान बंद करने पर ट्रेन, ढोल जैसे कुछ नाद सुनाई देते हैं और कुछ पतली सी आवाज़ें बिना कान बंद किए भी सुनाई देती हैं। कौन सी आवाज़ को पकड़ना चाहिए? क्या इस साधना में आगे बढ़ने के लिए गुरु का होना जरूरी है? जब मैं अंतर आकाश में देखते हुए आनापान सती ध्यान करने की कोशिश करती हूँ तो सांसों पर से ध्यान हट जाता है और नाद पर ही आ जाता है। क्या करना चाहिए? मार्गदर्शन कीजिए। सबसे पहले एक सवाल मेरा भी। मेरे पास प्रश्न तो बहुत आते हैं, लेकिन उनमें जिन्हें मैं प्रश्नों की संज्ञा से उद्घोषित करूं, बहुत कम होते हैं। मैं प्रश्न किसे कहता हूं और आपको मुझसे कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? फरीद से किसी ने पूछ लिया कि भगवान कैसे मिलते हैं। फरीद कहने लगा, ठीक बताता हूं, थोड़ा स्नान कराएं। अभी सुबह हुई है, स्नान करके आराम से बैठेंगे, चाय पानी पिएंगे और फिर बैठे बैठे बातें करेंगे। चल पड़े दोनों नदी के पास, जल में प्रवेश कर गए, नहाने लगे तो मध्य में थोड़ी देर बाद फरीद उस व्यक्ति के कंधे पर चढ़ गए। भारी भरकम के फरीद, शेख फरीद उसके कंधे पर चढ़ गए तो उसका भार वहन न कर सका। वो व्यक्ति डूबने लगा। नाकों तक पानी आ गया। जब नाकों तक पानी आ गया तो सांस लेने में कठिनाई होने लगी। सांस रोकने लगे तो यद्यपि वो कमजोर था, लेकिन उसने पूरी शक्ति लगा के शेख फरीद को नीचे गिरा दिया और बड़ा गुस्से से बोला कि ये कैसी बेवकूफ़ी करते हो आप? संत होके जान लोगे मेरी? फरीद ने कहा, चलो कुटिया में, वहां बताऊंगा। कुटिया में चले गए। फरीद कहने लगे, मित्र, जब मैं तुम्हारे कंधे पे बैठा था और तुम्हारे नाक तक पानी आ गया था और तुम्हें श्वास लेने में तकलीफ हो रही थी, श्वास आ नहीं रहा था, प्राण बाहर निकलने को था, तो तुम्हारे मन में क्या था? कहता, मेरे मन में ये था कि दुष्ट कबूतरे मेरे को श्वास आए। जीवन छूटा जा रहा था। ऐसा लगता था कि विदा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। ये कैसे दुष्ट से पाला पड़ गया? तो फरीद कहने लगा कि तुम्हारे में इतनी ताकत तो नहीं, दुबले पतले और मैं भारी भरकम, तुम्हारे से 3 गुना ज्यादा शरीर मेरा, तुमने मुझे कैसे पटका? तो वो व्यक्ति कहने लगा कि जब जीवन खतरे में आ जाए तो न जाने शक्ति कहाँ से आ जाती है। वो शक्ति मेरी नहीं थी बाबा, वो शक्ति अज्ञात ईश्वर की थी, जिसने मुझे आपको पटकने के लिए
मुझे प्रदान की और मैं आपको गिरा पाया। प्रश्न तो सभी का एक ही है, ये बात जुदा है कि आप उस अनेक को प्रेषित कर देते हो एक की बजाय। पूछने को एक ही प्रश्न है और वो प्रश्न है कि इन विचारों की ऊहापोह से परे कैसे हो जाऊं। मुझे सभी प्रश्न पूछते हैं और सभी प्रश्न अलग अलग तरह के होते हैं। कोई कुछ पूछता है, कोई कुछ पूछता है, कोई कुछ पूछता है। ऐसे प्रश्न भी पूछ लेते हैं लोग जिनका कोई संबंध नहीं होता आध्यात्मिकता के साथ। प्रश्न एक ही है, वही पूछा जाना अच्छा है। पूछो तो जो चाहे, लेकिन पूछा जाना चाहिए वह बताता हूं आपको। पूछा जाना चाहिए कि मैं प्रसन्न कैसे हो जाऊं, भार मुक्त कैसे हो जाऊं, उस अमृत आनंद के तत्व को कैसे छू लूं, कैसे मेरा रोम रोम हर्षित हो जाए, खिल उठे सुगंधों से, कैसे उस अमृत के समुद्र में कूद जाऊं। ये हर वक्त की परेशानी, दिन भर रात कठिनाइयों से, दुखों से, मुश्किलात से जूझना, ये भी कोई जिंदगी है। मैं कैसे प्रसन्न हो जाऊं, और प्रसन्न ही नहीं अखंड प्रसन्न हो जाऊं, जो तार कभी टूटे ना खुशी की। जो तार एक बार जुड़ जाए तो सदा के लिए जुड़ जाए। आनंद, मस्ती, सुरूर, खुशी, प्लेजर, एंजॉय, हैप्पीनेस कैसे मिले, यही प्रश्न है तुम्हारा भी और सबका भी। आंतरिक प्रश्न यही है। क्यों? क्योंकि जो तुम हो वो भूल गए हो, विस्मरण हो गया है। जैसे किसी समुद्र में से मछली को बाहर निकाल लिया जाए, वो तड़पती है। क्यों? जिस जल में वो थी सुखद थी, वो जल का संयोग उससे छीन लिया गया और उसकी तमन्ना उस जल में फिर से जाने की है। बस तुम्हारा भी यही प्रश्न है। कब के बिछड़े हो तुम उस परम आनंद से, अब तो भूल भी गए हो कि हम कभी अमृत पुत्र हुआ भी करते थे। आश्चर्य की बात है कि जब मैं किसी से कहता हूं तत्वमसि, तुम ही परमात्मा हो, अहम ब्रह्मस्मि, यू आर द अल्टीमेट, खालक खलक खलक में खालक, अनल हक, तुम ही हो ईश्वर। तो वो मेरी तरफ ऐसी शंकायित दृष्टि से देखता है कि जैसे न जाने मैंने क्या बोल दिया हो। आज शब्द ही समझे जाते हैं। मैं चाहता हूं तुम शब्दों को छोड़ दो।
भगवान के नाम तक तुम शब्दों के द्वारा चढ़ने की कोशिश करते हो। कोई भी नाम ले लो, भगवान तक पहुंचने के लिए भी तुम शब्दों का इस्तेमाल करने लगे हो। अनादि अनादि काल से ये परंपरा, दुष्ट परंपरा, न जाने किसने चलाती। अरे मछली तड़प रही है जल के बिना, तड़प रही है तड़पती मछली। तुमने कभी देखी है? नहीं देखी तो एक बार देखना उसके तड़पन को। वो तड़पना सिर्फ उस मछली का तड़पना नहीं है, तुम्हारा तड़पना उससे भी ज्यादा है। तड़पती है मछली क्योंकि उसके जल से अलग कर दी गई है, उसके जीवन से अलग कर दी गई है, उसके मूल स्रोत से निकाल लिया गया है उसको। यही तुम्हारी भी दुविधा है, यही तुम्हारा भी दुख है। और तुम परमात्मा हो। मुझे सुन सुन आवे हंसी रे, मुझे सुन सुन आवे हंसी रे, यहाँ जल में मीन प्यासी रे। कबीर, कबीर को हंसी आती है जब तुम कहते हो सुख कैसे मिले, मन कैसे ठहर जाए, मन कैसे मरे, क्या होगी तरकीब। हद हो गई। प्रश्नों पे प्रश्न, प्रश्नों पे प्रश्न। ये गीता के प्रश्न, गीता के प्रश्न अर्जुन के प्रश्न नहीं है, ये तुम्हारे मन के प्रश्न हैं। एक प्रश्न का जवाब दे दो, फिर मेरे पास मैसेज आएगा, बस एक प्रश्न का जवाब और दे दो। उसका जवाब दे देता हूं, फिर मुझे मैसेज आता है, बाबा जी आखिरी प्रश्न। मैं कहता हूं कि जवाब तो मैं दे दूंगा, बैठा ही इसलिए हूं। लेकिन आखिरी प्रश्न ना हो पाएगा। काश ये आखिरी प्रश्न होता। बहुत प्रश्न तुम्हारे भीतर कुंडली मार के बैठे हैं, आखिरी प्रश्न का भी मैं जवाब दे दूंगा। लेकिन फिर तुम देखोगे कि एक और प्रश्न आ जाएगा। प्रश्नों की पूंछों से दूसरे प्रश्न बंधे हुए हैं। तुम सोचते हो कि बस यही एक प्रश्न है। जब तुम उस प्रश्न को बाहर निकालोगे तो देखोगे कि उसके पूंछ के साथ दूसरे प्रश्न ने भी अपना मुंह अड़ा रखा है। जो लोग जानते नहीं वो मेरे से उन शब्दों से संवाद करते हैं। मेरे पास एक प्रश्न आया, शुरू किया कि आपके भीतर बैठे परमात्मा को सादर प्रणाम। मैंने तुरंत बैक कॉल की। मैंने कहा, ये आपने क्या लिखा? आपके भीतर बैठे ईश्वर को सादर प्रणाम। तो हाँ, बिल्कुल मेरा प्रणाम, स्वीकार करें। मैंने कहा, तुमने जाना कि मेरे भीतर ईश्वर बैठा है? वो तो दम रह गया, सुन्न हो गया। आपने मेरे भीतर बैठे ईश्वर को देख लिया जो प्रणाम करते हो, और अगर ना हुआ तो प्रणाम बेकार हो जाएगा। देखिए,
ऐसे बेतुके सवाल मत किया करें, फॉर्मेलिटी के तौर पे ऐसे बेतुके संवाद मत लिखा करें। मेरे भीतर परमात्मा के दर्शन जिस दिन आपको हो गए, उस दिन आपको मेरे से कुछ प्रश्न पूछने की आवश्यकता शेष न रहेगी। क्यों? क्योंकि पहले आप अपने भीतर बैठे परमात्मा को देखोगे, और जब आप अपने भीतर बैठे परमात्मा को देखोगे तो आपको समस्त ब्रह्मांड में, समस्त यूनिवर्स में, कण कण में आप ही नजर आओगे। फिर अलग से मेरे भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। नो फॉर्मेलिटी एट ऑल। शब्दों से बंधे हो, मन से कैसे छुटकारा मिले? ये त्राटक, ये आनापान सती ध्यान, ये तरह तरह के अनंत किस्म के ध्यान क्या इशारा करते हैं? आपके भीतर चलते हुए उन प्रश्नों को नमन करने का मेरा जी चाहता है। अगर आपने मेरे भीतर बैठे परमात्मा का दर्शन कर लिया, जिसे आप प्रणाम कर रहे हो, तो आपको पता है कि आपके भीतर प्रश्न उठने ही बंद हो जाएंगे, गिर जाएंगे सारे प्रश्न। प्रणाम किसे करोगे? पहला लक्षण, जिस वक्त आपको परमात्मा की झलक मिलेगी, उस घड़ी आपको प्रश्न तंग न करेंगे। जहां भी कहीं आपको प्रश्न तंग न करेंगे। गहन निद्रा में सो जाते हो, परमात्मा के संपर्क में होते हो, आपको कोई प्रश्न तंग करता है? जो दुख दिन में सारे दिन को बेचैन कर रहा था, आपको रात्रि के विश्राम के वक्त याद रहता है आपको? जहां जहां झलक मिलती है ईश्वर की, वहां वहां समझ लेना कि मन ठहर जाएगा। कोई भी क्रिया है, ये आनापान सती, ये त्राटक, विपश्यना, 112 विधियां तंत्रोक्त भगवान शिव ने पार्वती को बताए, जो खोज ली गई थी। 112 तरह के रास्ते खोज लिए गए थे शिव के द्वारा। देखिए, शिव और शंकर को एक मत समझ लेना। ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये महेश, जिसे आप शंकर कहते हो, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये हैं ही नहीं। नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, मैं देखता हूं जगह जगह जागरण हो रहे हैं। सारी सारी रात भक्त लोग अपनी शक्ति को व्यर्थ में गंवा रहे हैं। बहुमूल्य शक्ति, जिसके द्वारा
आप सहस्रार में जा सकते थे, ऊंचे ऊंचे चिल्ला चिल्ला के व्यर्थ किए जा रहे हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश, शंकर जी, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। नारद जी का कोई अस्तित्व नहीं है। न ब्रह्मा है, क्योंकि सृष्टि कोई उत्पन्न नहीं करता। ब्रह्मा नाम का देवता, ब्रह्मा के 3 सिर होने का गहरा राज था, जो कि पुराणों में व्याख्यायित नहीं किया गया। गहन से गहन प्रसंग है, पूछोगे तो बताऊंगा, बिना पूछे नहीं बताता, क्योंकि बहुत से सवाल बताने वाले पेंडिंग पड़े हैं। तो बात को मैं ज्यादा लंबी करना छोड़ दिए हैं। विष्णु, अब ऐसे विष्णु को हम क्या करें जो क्षीर सागर में शेषनाग की सैया तले आराम से बैठे, लक्ष्मी उनके पांव दबा रहे। क्या करते हैं वो, बताइए। कभी उनको कुछ काम करते देखा? ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को कोई काम करते देखा? महेश की समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव आए, कोशिश की, लेकिन शंकर ने अपने तीसरे नेत्र की आग के साथ उस कामदेव को खत्म कर दिया। देखिए, ना तो कोई कामदेव नाम का बड़ा सुंदर पुरुष आकर्षक युवक है, ना कोई शंकर जो कि उस कामदेव को भस्म कर दे, सुंदर पुरुष को, ना कोई विष्णु जो क्षीर सागर में बस लेटे ही रहते हैं। इतने कितने थके हुए हैं बेचारे। ब्रह्मा, मुझे तो हंसी आती है उस बेचारे पे, जो करवट नहीं बदल सकता, इतना मजबूर है। जरा देखिए, दाएं करवट बदलेगा, दाएं वाला सिर टूट जाएगा, बाएं बदलेगा, बाएं वाला सिर टूट जाएगा। इसका नसीब देखिए, ईश्वर ने बनाया। मैं कभी कभी कहा करता हूं कि 3 सिर वाला तो छोड़ो, रावण 10 सिर वाला बेचारा कभी करवट तो बदल ही नहीं पाता होगा। 10 सिर, अगर करवट बदलेगा तो कहाँ जाएगा 10वां सिर? छत को लग जाएगा। इन बेचारों को क्यों दंड दिए हो? सो तो ठीक से ले जाने दो, तुम आराम करना है। आराम बड़ी चीज है। आपके शास्त्रों में किसी बात के उद्देश्य से, मैंने पहले भी बोला कि ये जलेबी के भीतर का रस आपको नहीं बताया गया। जलेबी की गुंजलें आपको बता दी गई। अब ब्रह्मा जी को छोटा बच्चा देखेगा तो डरेगा ही। तुम क्या समझते हो? प्रणाम करेगा कि भगवान आए। मेरी भांजी का बच्चा था, यहाँ आया हुआ था बाहर से। एक जैन मुनि निकले, मास्क लगा रखा था, मास्क ही कहूंगा मैं। बहुत पुराने इन्होंने समझा दिया था कि भाई ऐसे रखा करो मास्क, नहीं माने तो कोरोना ने लगवा दी ना आपको। तो जा रहे थे, हाथ में डंडा, बड़ा सारा वृद्ध थे, धीरे धीरे जा रहे थे, और हाथ में वो साफ करने वाली, उसका नाम नहीं मुझे पता,
लंबे लंबे से बाल होते हैं, उसको जहाँ बैठते हैं वह थोड़ी सफाई करके बैठते। हाथ में वो था, भिक्षा मांगने गए थे बेचारे, हाथ में वो भिक्षा की पोटली थी। तो मेरे भांजी का बेटा बाहर खेल रहा था, दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया। मैं फर्स्ट फ्लोर पे था, दूसरी मंजिल पे, रोता रोता है। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? मुझे कहने लगा हाबू, हाबू है बाहर, भगाओ उसको। मैंने कहा कौन सा हाबू है बाहर? मैं जल्दी से नीचे आया क्योंकि बच्चा बहुत रो रहा था, घबराया हुआ था। ऐसा क्या दिख गया उसको जो ये रो रहा है? मैंने नीचे जाके देखा तो मुनि जी महाराज। मैंने उन्हें प्रणाम किया। बच्चों को हाबू लगते हैं। आप बच्चे हैं, क्योंकि पता नहीं है तो बच्चे हो। इन 3 सिरों का कोई पता नहीं क्यों क्षीर सागर में, खारे पानी में, समुद्र की रक्षा से, समुद्र की सेज पे सोए हुए लक्ष्मी पांव दबा रही है। इसका कुछ अर्थ है। ये सच में कहीं नहीं लेटे। कोई समुद्र दिखा आपको? सारे समुद्र आपने खोज लिए, ढूंढ लिए, उनके नाम तक रख लिए, गहरे गोथे लगा लिए। कहीं विष्णु जी दिखे नागशैया पे लेटे हुए, और कहीं लक्ष्मी जी के दर्शन हुए? अकेला अकेला हिंदुस्तान ही ऐसा मुल्क है जहाँ पैसे की पूजा होती है, लक्ष्मी की पूजा होती है। विश्व का कोई भी देश लक्ष्मी पूजन नहीं करता, पैसे अर्जन करता है, पूजन नहीं। तुम पूजन करते हो इसलिए अर्जन नहीं कर पाते। अर्जन थोड़े से कुछ चंद सियाने लोग कर जाते हैं, और कुछ सियाने लोग उनको पैसे अर्जन करने में सहायता भी भरपूर किया करते हैं। शंकर, ये कौन है? मैंने इनका दर्शन किया, ये हैं कौन? मुझसे सवाल पूछा है किसी ने कि ये शंकर और शिव में कोई फर्क है? निश्चित ही फर्क है, और बहुत बड़ा फर्क है। प्रसंग लंबा है, मैं इशारों इशारों में बता के आगे निकलता जाऊंगा, क्योंकि मैंने मूल प्रश्न पे भी आना है। 3 सिरों वाले ब्रह्मा त्रिगुणा प्रकृति के सूचना है। जब एटम को तोड़ा गया, प्रकृति के आखिरी छोटे से छोटे समाल कण को तोड़ा गया। परमाणु, एक अणु होता है मॉलिक्यूल, एक परमाणु होता है एटम। जब एटम को तोड़ा गया तो उसमें से 3 चीजें निकली, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन त्रिगुणात्मक सृष्टि के निर्माण को बनाने वाला ब्रह्मा का नाम दे दिया गया, उसके 3 सिर लगा दिए गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है त्रिगुण संपन्न, त्रिगुणा प्रकृति, 3 गुणों से युक्त। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, तीनों का अलग अलग फंक्शन। विष्णु पालन करता, बना दिया, एक बार जन्मा दिया ब्रह्मा ने, फिर पालन करता, कुछ नहीं होता, मौज से पड़ा है। लक्ष्मी उसके पांव दबा रही है।
ये सूचना है उस चीज की, आप बीज बो दो, बीज को फल में परिवर्तित कर देगा विष्णु, खुद कोई काम नहीं करता। बस बीज को बो दो, वो उगता रहेगा, फल में तब्दील होता रहेगा, और बीज बोने वाले को सिर्फ उसकी देख रेख करनी होगी। वक्त पे पानी दे दो, वक्त पे उसका जो भी काम है और चलो, फल हो गया तैयार, फल तोड़ लो। विष्णु कुछ नहीं करता है, पालन करता है, पालन करने की सामग्री देता है जिससे आप जीवंत रहो। जेनरेटर, ऑर्गेनाइजर, डिस्ट्रक्टर, डी गॉड। जेनरेटर, ऑर्गेनाइजर, डिस्ट्रक्टर, विनाश करता। इसलिए शंकर से इतना डरते हैं। मुझे बहुत व्यक्ति कह देते हैं कि मुझे सभी देवताओं में से शंकर जी बड़े अच्छे लगते हैं। ये मौत के आगे तो भूत भी भागते हैं, जोड़ोगे ही हाथ और क्या करोगे। भोलेनाथ बड़े भोले। ये जिस रूप में आप दर्शन चाहते हो उनके, वो रूप नहीं है उनका। ये बात अलग है कि कृष्ण भगवान ने गीता में भक्तों के लिए एक शब्द बोल छोड़ा है, यो यो याम याम तनुः भक्तः श्रद्धार्चित मिच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। 7वें अध्याय का 21वां श्लोक। भगवान कृष्ण कहते हैं, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धार्चित म इच्छति। जिस भक्त की जिस देवता में श्रद्धा होती है, यो यो याम याम तनु भक्तः श्रद्धार्चित मिच्छति तस्य, उसको तस्य अचलाम श्रद्धाम, अचल श्रद्धा, उसकी श्रद्धा को मैं और भी ज़्यादा बढ़ा दिया करता हूँ। तस्य अचलाम श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्, उसकी श्रद्धा को मैं उसी में ही बढ़ा दिया करता हूँ। भगवान आपसे ये नहीं कहते कि आप फला तस्वीर बनाओ, फला बनाओ, निराकार बनाओ या साकार बनाओ, वो तुमसे कोई आग्रह नहीं करते। हालांकि भक्त बहुत आग्रह करते हैं। आज ही किसी व्यक्ति का मेरे पास कमेंट आया कि जैसी जिंदगी मुझे भगवान ने दी है, मैं वैसी जिंदगी नहीं चाहता। अगर दूसरा अर्थ निकालें तो इसका मतलब ये है कि वो भगवान से विद्रोह करने पे उतारू हो गए हैं, झगड़ा करना चाहते हैं भगवान से कि तूने मुझे ऐसी जिंदगी क्यों दी, झगड़ा कर रहे हैं। और बाबा नानक क्या कहते हैं कि जैसा दिया है उसको वैसा ही स्वीकार कर लो। सारे क्लेशों की जड़ ही तुम्हारी झगड़े करने की बात। श्रद्धा का अर्थ ही होता है, और शंका का अर्थ ये होता है जो आपने कहा कि मैं जैसी जिंदगी आपने दी है प्रभु, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। आई एम नॉट कॉन्टेंटेड विद योर लाइफ। जो आपने मुझे जीवन दिया है, आपका जीवन मुझे पसंद नहीं। मेरी शर्तों पे मुझे जीवन चाहिए, जो कि कभी भी नहीं हो सकेगा। आपको पता ही नहीं आप क्या कह रहे हो। थोड़ा ऊपर झांक के देखो इस यूनिवर्स की तरफ। इतने विशाल, जिसका अंत नहीं, जिसका आदि नहीं, इस विशाल सृजना को सृजित करने वाले को आप चैलेंज कर रहे हो।
कि नहीं चाहिए मुझे आपका जीवन। और नानक कहते हैं जो तुध पावे, जैसा भी लूला, लंगड़ा, बीमार, गरीब, अशक्त, जैसा भी तू चाहे, जो तुध पावे सोई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। मुझे वही अच्छा लगता है हे भगवान, हे निरंकार, मुझे वही अच्छा लगता है जैसा तूने जीवन मुझे दिया। मैं समर्पित हूं और मैंने वैसे को वैसे का वैसा ही स्वीकार कर लिया है। मैं तनिक भी इसमें संशोधन नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि ये तुमने मुझे किसी कारण से ही दिया होगा। अगर हमारा जीवन ऐसा है आज, तो हमने कुछ किया होगा पहले कल, और वो तुम्हें तुम्हारे कर्मों से भारहीन करना चाहते हो, और तुम भारहीन होना नहीं चाहते। देखिए विडंबना, वो तुम्हें तुम्हारे कर्मों से मुक्त करना चाहते हैं भुगता के। ध्यान रखना, परमात्मा कभी आप पे ऐसी कृपा नहीं करेगा जिसको आप ये कहते हो कि तेरी विशालता के कारण मैं गुनाह करता हूँ। क्यों? क्योंकि तू गुनाह को माफ कर देता है। तू रहमो रहीम है, तू कर्मो करीम है, तेरा कर्म विशाल है। इन पागल धारणाओं को छोड़ दो। आपके कर्मों का लेखा जोखा आपको देना होगा तिल तिल का लेखा। आपने किया, भोगे भगवान। कहाँ का न्याय? खुद भगवान के साथ ही न्याय नहीं हुआ, तुम्हारे साथ भी न्याय नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तुमने किया तो तुम्हें ही भोगना चाहिए था। अंकुर फूटा आम का तो आम ही तो लगेगा। अंकुर फूटा बबूल का तो बबूल ही तो लगेगा। ये तो सही, लेकिन कोई अगर तुम ये चाहो कि बोया तो बबूल और हो जाए आम, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। क्यों नहीं तुम कर्म करते वक्त जाग के कर्म करते, सोए सोए कर्म करते क्यों हो? मूर्खता तुम्हारी भोगे भगवान। जब उस मूर्खता का फल दुख आता है पाप का, तो आप भगवान से कहते हो कि मैंने तो कर दिया, तुम्हारे रहमो कर्म पे कर दिया कि तुम बड़े रहीम हो, तुम बड़े करीम हो। नहीं नहीं, इस पागलपन में मत रहना। अगर वो एक के साथ न्याय करेगा तो दूसरे के साथ अन्याय हो जाएगा। एक व्यक्ति का वध दूसरे ने कर दिया, अगर आप वध करने वाले को भगवान माफ कर देगा तो जिसका वध हुआ उसके साथ क्या हुआ? फिर उसकी सृष्टि में न्याय कैसे चल पाएगा? नहीं नहीं, आपकी मांग गलत, इसको ड्रॉप कर दो। जो हो, जैसे हो, जिस तरह हो, जब हो, वैसा उसी अवस्था में उसी तरह, बिल्कुल तिल कम नहीं, तिल ज्यादा नहीं। राई कटे न तिल वधे, जो लिखता करतार। उन्हें तुम्हारी कर्मों के हिसाब से लिखा है, ना राई कम ना तिल ज्यादा। और वो गलत है नहीं। इतनी सृष्टि का निर्माता गलत कैसे हो सकता है? तुम एक कण बना के दिखा दो और उसने उतना यूनिवर्स बना दिया, तो ठीक कैसे आप? और वो गलत कैसे? नहीं नहीं, चुप करके शांत भाव से स्वीकार कर लो। तुम अगर दुखी हो तो कुछ किया होगा ऐसा, ऊट पटांग कुछ किया होगा। चुप करके स्वीकार कर लो, भोग लो, इसी में ही तुम्हारा भला है। आनापान सती योग।
तीसरे नेत्र के ऊपर ध्यान लगाना। मेरी दृष्टि से किसी भी तरह से परमात्मा तक पहुंचने का कोई तरकीब नहीं है। देखिए, सूरज का प्रकाश जब फैला होता है तो तुम्हें सर्दी से बचाता है, पेड़ों को क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है, तुम्हारे रोगाणुओं कीटाणुओं को नष्ट करता है, तुम्हें प्रकाश देता है जब फैला होता है। तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो कि मैं एक उत्तल लेंस ले आऊं, इस सूरज के प्रकाश को कंडेंस कर लूं। ये जो आप ध्यान लगाते हो तीसरे नेत्र पे, यह सारा कुछ यही है। और मैं शंकर जी की बात के ऊपर आपको साफ करूंगा। जब आप सूरज के सामने उत्तल लेंस को कर देते हो तो सूरज की किरणें इकट्ठी होके कोलेक्ट होके बहुत बारीक हो जाती हैं और इतनी कंडेंस हो जाती हैं कि नीचे रखा पेपर उसको आग लग जाती है, जल जाता है नीचे रखा हुआ पेपर। भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से निकली हुई ज्वाला सिर्फ यही कह रही है कि जब भी आप अपनी ऊर्जा को, सूरज की ऊर्जा को कंडेंस करोगे, आग लगेगी। आपके शरीर की ऊर्जा को कंडेंस करोगे, आग लगेगी। और वो आग क्या करेगी? आग करेगी आपके ऊर्जाओं के गलत प्रवाह को वशम करने के। नीचे रखा कागज उसको जला देगी। कागज को आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिसको विकार कहते हो, वो समझ लो। और लेंस से जो ऊर्जा इकट्ठी की सूरज से लेंस ने, उसको आप आपकी ऊर्जा समझ लो। आपके तीसरे नेत्र का ध्यान समझ लो। ये तीसरा नेत्र आप उत्तल लेंस समझ लो। आपके भीतर की ऊर्जा को आपने उत्तल लेंस के बीच में से गुजार दिया तो वो कंडेंस हो गई तो आग लगाएगी। किसको आग लगाएगी? अगर गलत वृत्तियों को मारना है, खत्म करना है, तो ये क्रिया सिर्फ त्राटक उनके लिए होती है। त्राटक की क्रिया ईश्वर तक नहीं पहुंचा सकती। दुष्वृत्तियों को समाप्त करने के लिए उत्तम है लेकिन त्राटक से सिर्फ आग लगेगी। और मैं आपसे पूछता हूं कि आप आग लगाते क्यों हो? क्या इन ऊर्जाओं को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ये सारी विकारों को, आपको पता है ये ऊर्जाएं हैं जिनके माध्यम से आप शरीर में संचित ऊर्जाओं को बाहर फेंक देते हो, काम में उतरते हो, आप अपनी शक्ति को बाहर फेंक देते हो। गंवा लिया कुछ, फूक गया कुछ। क्रोध करते हो, क्रोध में न जाने क्रोध क्या कुछ कर देता है। क्रोध हत्या भी करा देता है। क्रोध पागल भी बना सकता है आपको। आप गलती में मत रहना। क्रोध की अवस्था में आपके भीतर एक विष उत्पन्न होता है। वो विष तुम्हारे भीतर जहर फैला देता है और वो तुमको पागल भी बना सकता है। तुम्हारे शरीर के किसी अंग को वो विकृत भी कर सकता है।
काम क्रोध लोभ मोह, लोभ करते हो काहे का? पैसा कमा लूं, कुछ मजबूरी है, कुछ लालच है। मजबूरी है कि परिवार पालना है, लालच है कि कल के लिए भी कमा लूं, न जाने कल कमा पाऊं ना कमा पाऊं, शरीर ठीक रहे ना रहे। मोह, अब मोह ना रखोगे तो फिर अकेले बैठ जाओ। अकेले बैठने में घबराहट होती है, दूसरे का संबंध अच्छा लगता है। अंधेरी गलियों में निकलते हो, रात्रि को अंधेरा होता है तो दूसरे का आभास करने के लिए आप गाना गाने लग जाते हो। होता नहीं दूसरा, आप पैदा कर लेते हो। आपकी ही आवाज आपको सुनाई पड़ती है, मन को हौसला होता है कि हाँ कोई दूसरा है। होता नहीं। इस तीसरे नेत्र पे त्राटक करके इन जिनको तुम विकार कहते हो, इनको जलाना तुम शुरू कर देते हो। त्राटक के द्वारा जो शक्ति पैदा होती है, जो कंडेंसेशन पैदा होती है सूर्य की ऊर्जा को इकट्ठी करने से। यहाँ एक यंत्र है जिसको हम तीसरी आंख कह देते हैं। वो यंत्र इकट्ठे करके संचारित करके आप जिसे विकार कहते हो उनको नष्ट कर देता है। क्या मिलेगा आपको? विकार को नष्ट किया, अल्टीमेटली आपने ऊर्जा को नष्ट किया। क्योंकि विकार विकार शब्द आपने दिया है, लेकिन ये हैं ऊर्जाएं। मुर्दे के भीतर ऊर्जा नहीं होती तो उसको काम कब सताता है बताओ? ऊर्जा नहीं होती। वो व्यक्ति जिसको आपने कंधा लगा दिया था, आंखें लाल किए कहता था, जानते हो हु एम आई, मैं हूं कौन? मैं कमिश्नर हूं। और आज पड़ा है, आप उसको अग्नि में डाल देते हो, जरा भी क्रोध नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके भीतर ऊर्जा नहीं है। जिनको आप विकार कहते हो वो ऊर्जाएं हैं, लेकिन मरते दम तक आप इस कोशिश में रहते हो ऊर्जा को विकार समझ लिया। आपके मूर्ख संतों ने, मूर्ख संत कहूंगा मैं, सही संत नहीं कहूंगा, अज्ञान युक्त संत, मूढ़, उन्होंने ऊर्जा को विकार का रूप दे दिया, जिसको आप हे दृष्टि से देखते हो, त्याज्य दृष्टि से देखते हो। क्यों भाई? अगर आज किसी के बच्चा पैदा नहीं होता, 100 बार डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी ऊर्जा खत्म हो गई हो? मेरे भीतर ऊर्जा है भी। डरते भी हो, होनी भी चाहिए, क्योंकि आप उत्थान भी चाहते हो, हमारे वंश की बढ़ोतरी होती रहे। किसके द्वारा होगी? इसी ऊर्जा के द्वारा होगी जिसे आप काम की ऊर्जा कहते हो। ये है आपकी दृष्टि में, लेकिन आप नहीं जानते कि आप भी उसकी ही पैदाइश है। अगर काम ऊर्जा ही है तो फिर आप सारे काम ऊर्जा से ही बने हो। आप खुद ही त्याज्य हो, आप संत नहीं, आप पूजनीय नहीं, पूजने योग्य नहीं, आप खुद भी त्याज्य हो। इन मूर्ताओं ने हमारी संस्कृति को कुंभी पाक नरक, जो ब्राह्मणों ने नाम दिया, उसमें धकेल दिया। वो नरक तो है नहीं, ये तो मैं पक्का बता देता हूं आपको। लेकिन आपको समझाने के लिए, इन तथाकथित पंडितों को समझाने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब जगह देख चुका हूं, लेकिन इस कुंभी पाक नरक को आपने पैदा कर दिया गलत व्याख्यानों के द्वारा। त्राटक परमात्मा तक पहुंचा देगा। कैसे पहुंचा देगा? मरने से परमात्मा मिल जाता है?
ऊर्जा विहीन होने से परमात्मा मिलता है? नहीं मिलता। अगर ऊर्जा विहीन होने से परमात्मा मिलता तो हरेक मुर्दा सत्य को उपलब्ध होके मरता। हर एक मरने वाला मृत व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध होके मरता, ज्ञानी होके मरता। त्राटक को ध्यान की अवस्था से बाहर ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ध्यान का जो सही सही अर्थ है वो आपको तुम्हारे साधुगण ऋषिगण समझाने में समर्थ नहीं रहे हैं, असमर्थ हुए। ध्यान क्या है आपको बता नहीं पाए। एक होती है कंसंट्रेशन, एक होता है ध्यान। और ध्यान और कंसंट्रेशन ये आप दोनों को एक ही चीज समझे हो, ये एक चीज नहीं है, ये अलग अलग चीजें हैं। सही पूछो तो ध्यान और कंसंट्रेशन ये विपरीत, अलग ही नहीं, नॉट डिफरेंट बट ऑपोजिट, उलट हैं, अलग नहीं है। कंसंट्रेशन होती है ऊर्जा को इकट्ठा करना, जैसे आपने ऊर्जा को सूरज की इकट्ठा कर लिया उत्तर लेंस के द्वारा, वो होता है कंसंट्रेशन, जो आप त्राटक के रूप में इस्तेमाल करते हो। तीसरे नेत्र पे आप कहते हो ध्यान, मैं उसे कहता हूं एकाग्र, एक में स्थित हो जाना, एकाग्र, एक के ऊपर दृष्टि रखना। अग्र भाव में जो भौहों के बीच है उसमें एक हो जाना, एकाग्र। आप एकाग्र होते हो, लेकिन ध्यान एकाग्रता नहीं है। और ध्यान क्या है? हम तो सदा से ही एकाग्रता को ध्यान समझते हैं, और आप कहते हैं कोई एकाग्रता ध्यान नहीं है। एकाग्रता ध्यान से विपरीत की अवस्था है। फैल जाना, बिंदु हो जाना नहीं, बल्कि जितनी है रोशनी बिंदु की उसको फैल जाना। जितनी असल में सूरज की रोशनी है जिसको आपने एकाग्र किया, उस रोशनी को और भी ज्यादा फैला देना। वो रोशनी फैलती जाएगी, फैलती जाएगी, फैलती जाएगी, ब्रह्मांडों तक फैलती जाएगी, और तब पता चलेगा कि ध्यान क्या होता है। दूसरा विलक्षण आपको समझा दूं। बहुत मात्रा में व्यक्ति मेरे पास आ जाते हैं, मैं ये करती हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ। बड़े बड़े ऐसे ऐसे ध्यान जो मैंने 112 पद्धतियों में सुने नहीं, पढ़े नहीं, किए नहीं, ऐसे ऐसे नई नई पद्धतियाँ। तो मैं सुनता हूँ तो एक बार मुझे भी सर खुरकना पड़ता है, हे राम, ये क्या बोल दिया, ये कौन से मूर्ख ने इजाद कर दिया, ये तो कोई विधि ही नहीं है। ये तो परिधि पर से किसी ने सेंटर में जाना है, केंद्र में जाना है, और वह व्यक्ति कहे कि उल्टी छाले मारनी शुरू कर दो, तो मैं कैसे मानूंगा? उल्टी छाल मारने से तो ये परिधि से भी दूर हो जाएगा, केंद्र से तो दूर है पहले से ही। सेंटर से स्फीयर तक तो ये है ही दूर, लेकिन स्फीयर पे खड़े होकर अगर कोई इसे कहे कि परमात्मा तक पहुंच जाओगे, सेंटर तक पहुंच जाओगे, आप उल्टी छालें मारनी शुरू कर दो, छलांगे लगानी शुरू कर दो, तो उल्टी छलांगे लगाने से उस स्फीयर से और भी दूर होता जाएगा वो। ये कोई पद्धति नहीं है। जब मैं बोलता हूँ तो लोगों के कुछ भक्तों के कमेंट आ जाते हैं, तो मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि धन्यवाद और आपको बधाई हो कि आप पहुँच गए हो। बड़े शर्मसार होते हैं, क्योंकि आपने कमेंट किया,
इसका अर्थ ये है कि आपने न जानने वाले को समझाया और मैं जानता नहीं हूं ये मुझे बताया, इसलिए तो कमेंट किया। इन सिद्ध पुरुषों को, शुद्ध पुरुषों को मेरा प्रणाम। आप पहुंच गए हो, सिद्ध अवस्था में आ गए हो, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। बहुत से ऐसे भक्त हैं जिन्हें ये गलती हो गई है, एहसास हो गया है, भ्रम हो गया है कि वो पहुंच गए हैं। बहुत लोग मेरे पास कमेंट कर देते हैं, स्वामी जी, बाबा जी, क्या मैं पहुंच गया हूं? बताओ। ऐसा प्रश्न पूछने वाले से मैं बता देता हूं कि जब भी आप पहुंचोगे उसकी कुछ लक्षण हैं। सबसे पहला लक्षण, बस एक ही लक्षण से पहचान जाओगे। मुझको प्रकाश दिख गया, मुझको आवाजें सुनाई पड़ने लग गई, मुझे ऐसा हो गया, मुझे ऐसा हो गया, मुझे लाल प्रकाश दिखा, मुझे नीला प्रकाश दिखा। कुछ नहीं देखना है आपने, दिखे तो भी कह देना कि हट जाओ। एक पहचान मैं आपको बता दूं, अगर सच में ही आप पहुंचोगे कि आप रस युक्त हो जाओगे, बोल भी ना सकोगे, इतना मग्न हो जाओगे। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। मगनता का रस अगर ना आई तो लगन लगी ही नहीं, ये समझ लेना। उपनिषद में एक शब्द है रसो वैसा। देखिए कितना प्यारा शब्द है। सभी वेदों को इसने चकनाचूर करके रख दिया है शब्द ने। उपनिषद का ये शब्द रसो वैसा, जिसे वेद बोल के भी कह देते हैं नेति नेति, इतना नहीं है, इतना नहीं है, उसको उपनिषद बोल गए। वेद नहीं बोल पाए नैति नैति, इतना नहीं है, इतना नहीं है, उपनिषद बोल पाए रसो वैसा, वह है रस रूप है। कितना प्यारा शब्द। जो वेद जिसकी परिभाषा नहीं दे पाए, उपनिषद उसकी परिभाषा दे गए। इसलिए मैं वेदों से ऊपर उपनिषद को रखता हूं। यद्यपि आपका धर्म चाहे कुछ भी करे, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपके शास्त्रों को, जो आपकी किताबों में लिखा है, उसको मैं वाक्य नहीं मानता हूँ अपनाने योग्य। मैं उस चीज़ को मानता हूँ जो मैं जानता हूँ। रसो वैसा, जब तक आपको आनंद नहीं मिलेगा, रस नहीं उपजेगा भीतर, तब तक आप समझ लेना कि आप पहुँचे नहीं हो। एक ही चीज को आप ध्यान में रखना। कोई त्राटक पे एनर्जी को कंडेंस करके काम वासना को समाप्त नहीं करना है, कोई क्रोध को नहीं जीतना है, कोई लोभ मोह अहंकार को नहीं जीतना है। दुर्वासा पहुंच गए थे और दुर्वचन बोलते थे, इसीलिए उनका नाम दुर्वासा रख दिया गया। दुर्वाचा से बिगड़ के दुर्वासा रख दिया गया था। संत हो गए थे, पहुंच गए थे ईश्वर के पास। और सदा ज्यादा जो शराब दिए गए हैं वो दुर्वासा के द्वारा दिए गए हैं। थोड़ा सा उनके विपरीत काम हो जाता, जल्दी से वो हाथ में कमंडल तो रखते ही हैं ये लोग, पानी उठाते और उसके ऊपर फेंक देते कि चल ऐसा हो जा। लेकिन ऋषि हो गए थे, आनंद से युक्त हैं। जैसे जब आपको अनंतनाथ का आखिरी अंतिम छोर पे जाओगे और ओंकार की आवाज़ गूंजेगी, तब आप देखेंगे कि आप उस आवाज़ को भी सुन रहे हैं और बाहर से अगर कोई आपको बोल रहा है तो आप उस आवाज़ को भी सुन रहे हैं। दो आवाज़ें बराबर सुनाई पड़ती हैं।
ऐसे ही दुर्वासा के भीतर रसधार बह रही है, और जो एक्शन किया है उसने, उसकी रिएक्शन भी निकल रही है। ये दो चीजें हैं। शायद अभी आप इस तल पे ना समझ पाओगे, लेकिन जो समझते हैं उनके लिए बोल रहा हूं, वो समझ जाएंगे। भीतर रस की धार बह रही है, और ऊपर जो किसी ने एक्शन किया है उसका रिएक्शन वापसी उसको ही पलटे दे रहा है। जैसे हम दीवार के ऊपर कोई गेंद मारें तो दीवार कोई रिएक्शन करती है? नहीं करती है। रिएक्शन होता है, रिएक्शन घटता है, इट हैपन्स। दीवार नहीं कहती मेरे ऊपर गेंद फेंको, और मैं आपको रिएक्शन करूं उस गेंद का फेंकने का कि वापसी फिर आपकी तरफ धकेल दूं। नहीं, दीवार ने कभी नहीं कहा। जब आप एक्शन करते हो, दीवार के ऊपर गेंद फेंकते हो, तो रिएक्शन के रूप में वह स्वयं में भी वापस आ जाया करती है। ऐसा दुर्वासा के साथ होता था। लोग उसे, बहुत से लोग, जिसको अभी क्रोध ही नहीं किया वो कैसे पहुंच गया, ऐसे पहुंच गया। भीतर तो रस था उसके, है ही। उसकी आप आनंद की अवस्था को नहीं समाप्त कर सकते हो, क्योंकि वो आनंद में बैठा है। भीतर से वो नहीं जल रहा है, भीतर से वो बड़ा सुखी है। रस, रसो वैसा, वह यानी ईश्वर रस रूप है। लेकिन बाहर से खोपड़ी में क्या होता है? अगर किसी ने एक्शन किया तो दीवार की तरह उसका रिएक्शन हो गया। ये दो तलों पे घटनाएं घटित हो रही हैं। एक आपके स्वयं के तल पे, जहाँ ईश्वर के रूप में आप विद्यमान हो। एक बुद्धि के तल पे, जहाँ आपकी बुद्धि विद्यमान है, आपका मन उपजता है। जहाँ जाकर लोग पूछ लेते हैं कि बाबा जी, मन को कैसे मारा जाए? ये शब्द भी प्रयोग कर लेते हैं कि मन को कैसे मारा जाए। अरे भाई, हिंसात्मक बातें मत किया करो, ये मार काट की बातें मुझे। रसो वैसा, आपके मन से तरह तरह की तरंगे निकलेंगी, प्रश्न निकलेंगे, तो समझो कि आप रस में गए नहीं। रस युक्त न होने का ये परिणाम है, जो आपकी अलग अलग तरह के प्रश्न उठते हैं। प्रश्न का दूसरा अर्थ मैं बोलूं तो आप ईश्वर की सृष्टि से खुश नहीं हैं। किसी न किसी रूप में अगर आप संधि छेद करोगे, चीर फाड़ करोगे, जैसे हम एटम का विश्लेषण करते थे, तो जब उसका विश्लेषण करते थे, एनालिसिस करते थे, उसके भीतर से तीन चीजें पाते, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन चीजें उनके भीतर हैं। ऐसे ही जब आप अपने प्रश्न को थोड़ा देखना, जब आप प्रश्न करते हो, उसकी सूक्ष्मता में गहरे में जाके देखना, तो आप पाओगे कि आप अतृप्त हो। अतृप्ति के कारण प्रश्न उठते हैं। इसलिए मैं एक शब्द बोला करता हूं कि जिस घड़ी आप पहुंच गए, आपको प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा, वर्ण प्रश्न गिर जाएंगे। जिसके भीतर प्रश्न उठे ही ना, वह संत। जिसके भीतर प्रश्न उठे ही ना। शरीर की प्रकृति की सारी घटनाएं घटें। एक नई परिभाषा देता हूं, आपको ध्यान से समझ लेना, जिन्हें आप विकार कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ये सभी उठ जाने दें। कोई फिक्र मत करें। ऊर्जा के रूप में जिस गति में जाना चाहते हैं जाएं, आप कोई रोक टोक मत लगाओ। आप इनको रोकने में अपनी शक्ति खर्च न करो। तुम्हारे ऋषियों ने तुम्हें सिखाया ही ये है, अपनी ही शक्ति को अपनी ही शक्ति से लड़ा देते हो। तुम्हारी ही शक्ति है जो काम बन के उभरी है, और तुम्हारी ही शक्ति है जो काम के रूप में जो उभरी है वासना,
उसको कंडेम्न करते हो, उसको निंदा करते हो, उसको विभत्स शब्दों में, अमर्यादित भाषा में उसको व्याख्यायित करते हो। ये जो गंदे शब्द निकले हैं, अमर्यादित शब्द निकले हैं, उन्हें आप ऋषि कहते हो। स्त्री नरक का द्वार है और उस नरक के द्वार से ये संत जन खुद पैदा हुए हैं। ये भद्दे शब्द, गंदगी से युक्त शब्द, ये संतों के नहीं हो सकते। इसलिए मैं कहता हूं, तुम विकार कहते हो, मैं ऊर्जाएं कहता हूं। ऊर्जा के इन रूपों को आने देना, इनसे झगड़ा मत करना, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपने कुछ नहीं करना है, आने देना है, जाने देना है। यही मैं सदा कहता हूं। पता नहीं क्यों आप समझे ही नहीं पाते हो। अभी 10 दिन पहले मुझे सवाल पूछा था कि अगर ध्यान की अवस्था में काम उठे, क्रोध उठे तो क्या करें। मैंने कहा उसे निकल जाने दे बुद्धि के द्वारा। वो भीतर से आए हुए आपकी अचेतन मन की अज्ञात परतों से निकलने के लिए आए हैं। ये क्रोध, ये पुरानी स्मृतियां, यहां तक के काम, लोभ, मोह, ये सारी चीजें अहंकार तक, ये निकलने के लिए आई हैं चेतन में। इन्हें जाने दें, इनके पीछे मत जाएं कृपा करके। इनसे तादात्म्य ना साधें। अगर आप ऐसा करने में समर्थ हो, आप समर्थ हो भी, करते नहीं हो जानबूझ के, क्षण के सुख के पीछे भागने की चेष्टा करते हो कि जो मिलता है वो तो ले लो। पता नहीं अखंड सुख तो है भी या नहीं भी, कि संत बैठा ये बकवास ही ना कर रहा हो। जो चीजें हैं नहीं, उनको अपने मान सम्मान के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, अपने प्रचार प्रसार के लिए हमको गुमराह ही ना किए जाते हो। तो काम वासना आई है, चलो इसके साथ हो लो, लिप्त हो जाओ। मन बड़े तर्क देगा, उसको तर्क देने देना, लेकिन आप स्थिति प्रज्ञ बैठे रहना, ना इधर जाना ना उधर जाना। वो नट देखा है आपने, रस्सी के ऊपर चलता, उसके हाथ में एक बांस होता है और वो बांस को कभी इधर करता है कभी उधर करता है, रस्सी के ऊपर चलता रहता है, बैलेंस बना के, गिरता नहीं है। बस ये आप दृष्टांत अपने मन में फीड कर लो, उस चलते हुए नट की ये दृश्य आप फीड कर लो। आपने बैलेंस बनाए रखना है। इधर झुके तो उधर, उधर झुके तो इधर प्रेस कर लेना है। इसको आपने इम्बैलेंस नहीं होने देना है। इसी स्थिति को भगवान कृष्ण स्थिति प्रज्ञ कहते हैं कि हे अर्जुन, तू स्थिति प्रज्ञ हो जा। जो आता है आने दे, जो जाता है जाने दे, आएगा चला जाएगा। तुम अपनी जगह बैठे रहो, तुम सिर्फ देखते रहो, तुम अपने स्थान पे बैठते रहो, आते जाते देखते रहो। जैसे आप किसी भीड़ भाड़ वाली सड़क के किनारे पे बैठ जाओ, कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितना जा रहा है, लेकिन आप सिर्फ अपनी जगह पे बैठे हो। दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, गिर भी सकता है कोई व्यक्ति आपकी आंखों के सामने, लेकिन उस गिरते हुए को भी देख लो, उस चलते हुए को भी देख लो, उस भीड़ भाड़ को भी देख लो। अगर कोई गिर गया, उसको बचाने के लिए भागो मत। देखिए, आप कहोगे ये तो पुण्य करने से रोक रहे हो। ये मन बड़ा शरारती है। मैं जो बात कहता हूँ वो आप भीतर जमा लो। अगर कोई गिर जाए उसको उठाना मत, और बहुत है उठा लेंगे, नहीं भी उठाएंगे तो आप मत उठाना। जब ध्यान में बैठे हो, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में, उस ट्रैफिक को आते जाते देख रहे रहना। ये आपके मन का ट्रैफिक है, 24 घंटे चलता है। इसको आते जाते देखते रहना, इसमें हस्तक्षेप नहीं करना।
पाप होता रहे आपके सामने, पुण्य होता रहे। आपके शब्दों में जो ऋषियों मुनियों ने आपके दिमाग के भीतर कचरा फेंका हुआ है, मन में कुछ भी आता रहे, ये मन के भीतर की बातें कर रहा हूं मैं, बाहर से समझा रहा हूं सिर्फ आपको। आपके मन के ट्रैफिक को आप यथावत देखते रहना, बैठे बैठे आएगा जाएगा, और देखना जो आता है वो जाएगा भी। जरा करके देखो इस अभ्यास को। कंडेंस करना है तो कोई प्रयोजन होना चाहिए। किसी को जलाना है, काम को जलाना है तो त्राटक करना पड़ेगा, अपनी शक्ति को कंडेंस करना पड़ेगा, तीसरे नेत्र पे आग पैदा करनी पड़ेगी, काम वासना को नष्ट करना पड़ेगा। क्यों भाई, ये काम वासना आपका शत्रु क्यों है? उस वक्त की बातें हैं, पुराने जमाने की। गर्भ निरोधक नहीं हुआ करते थे, काम वासना उन्हें दुश्मन की भांति लगती थी। बच्चे हो जाते थे, फिर पालो, फिर उनका सभी का जो भी उनको चाहिए प्रोवाइड करो, उनको पालो पोसो, बड़े करो, विवाह शादी करो, और फिर विवाह शादी करने के बाद वो फुर हो जाया करते थे। इसलिए काम को बुरा गिना गया कि इसके द्वारा ये सारा कबाड़ा हुआ, तो इसको आने ही मत दो। ये इसको शत्रु समझने लग गए लोग इस कारण से, और कोई कारण नहीं था, और कोई कारण नहीं था। आज तो सभी कारण है गर्भ निरोधक के। तुम बच्चे करो करो ना करो, वैसे तो ना ही करो तो अच्छा है, आबादी थोड़ी बढ़ गई है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, जो भी विकार आप शब्द देते हो, ये ऊर्जा के रूप है, और आप अपनी ऊर्जा से ही अपनी ऊर्जा को बढ़ा देते हो। हिंदू मुसलमान की तरह दंगे कराना बंद करो, कृपा करो। अरे भीतर तो मत कराओ, बाहर कराते रहो, तुम्हारा काम। भीतर तो मत कराओ, अपनी ही शक्ति से अपनी ही शक्ति को लड़ाई जाते हो। भाई तुम्हारे हिंदुस्तान की शक्ति कमजोर हो जाती है ये लड़ाई झगड़ों से। यहां तो बस कर जाओ। मैं तो बाहर भी नहीं चाहता कि यूं हूं, लेकिन कम से कम भीतर तो बस करो, भीतर तो बंद कर दो इनको। अपनी ही शक्ति से दोनों शक्तियों ने इसी माता का दूध पिया, इसी माता का अन्न खाया, उससे जो शक्ति पैदा हुई, उन दोनों को आपस में लड़ा रहे हो। ये दोनों शक्तियां आपकी हैं, और जब व्यक्ति मर जाता है तो कोई भी शक्ति शेष नहीं रहती। कहां जाती है वो दुश्मन शक्ति? वो ही एक थी भाई, दो थी नहीं, तुम्हारी ही शक्ति थी एक। उसको आधे आधे बांट देते थे, उस आधी शक्ति को एक तरफ खड़े कर देते थे, आधी शक्ति को दूसरी तरफ खड़ी कर देते थे, दोनों को लड़ाते थे। इसलिए अपनी शक्ति को अपनी ही शक्ति से मत लड़ाना किसी भी भेद के नाम पे, यह है साधना। अब मैं मूल प्रश्न पे आता हूं। कानों में आवाजें आती हैं अनादनाद के। मैं अनापान सती योग करती हूं। श्वास पर से ध्यान हटकर नाद की तरफ चला जाता है, प्राकृतिक है। ईश्वर कभी नहीं कहता कि आप श्वास पे ध्यान करो। ईश्वर पागल हुआ है क्या? अगर आपको ही श्वास का ख्याल रखना पड़ेगा तो आप पागल हो जाओगे। रात को सोओगे, विश्राम करोगे, या श्वास के ऊपर ध्यान करोगे, आप पागल होके मर जाओगे, पागल खाने में। फिर ये धर्म आज तो कहते हैं कि श्वास को देखो, कल को कह देंगे हृदय की धड़कन को देखो। भाई वो तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है।
फिर जीते जी व्यर्थ में मारने जैसी बातें ही हो गई ना साधना के रूप में। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मेरे से पूछा ही है तो थोड़ा ठहर जाओ। कहीं ध्यान आपने एकाग्र नहीं करना, मैंने पहले बता दिया आपको, ये एकाग्रता है, ये ध्यान नहीं। जैसे मैंने समझाया कि त्राटक में या उत्तर लाइन से आप शक्ति को एकत्रित करके किसी का संहार करते हो। क्यों? कामदेव का रहना गलत है क्या? अरे उसी के कारण सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उसका रहना अति आवश्यक है। वो तुम्हारा बैरी नहीं है, उसे बैरी मत मानो। ये मूर्खों की बातों के पीछे मत चलो। ये सबसे बड़ा उत्पातक ये सबसे बड़ा है। इसके कारण उत्पत्ति होती है सृष्टि की, और कोई भी पेड़ पौधा पशु जीव जंतु जानवर मनुष्य इसके बिना पैदा होने को नहीं है। आप तो सृष्टि को ही खत्म कर दोगे, काम को शत्रु बनाकर। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। परमात्मा के प्रकृति के विपरीत मत चलो। ना श्वास पे ध्यान रखना है। तुम ध्यान ना रखोगे तो श्वास नहीं आएगा, आता रहेगा, रात को आता नहीं है। तुम जो 7-5 घंटे सोते हो तो प्रभु ख्याल रखते हैं, और अगर तुमने ख्याल रखना शुरू कर दिया तो अनावश्यक रूप से ख्याल रखोगे। तुम्हारा दायित्व नहीं है ये। भोजन को पचाना तुम्हारा दायित्व नहीं है, खाना तुम्हारा दायित्व है। पचाना ईश्वरीय शक्ति के हाथ में है। खुद सारी व्यवस्था उसने भीतर के ऑर्गन्स में कर रखी है। हमारे लीवर में 300 के करीब केमिकल्स उत्पन्न होते हैं शरीर में विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए। ये सारी उस ईश्वर ने अपनी प्रकृति से खुद ही मनुष्य को उसने स्वतंत्र किया हुआ है, फिर तेरे के ऊपर कोई भार ना पड़े। कोई पचाने का बोझ ना हो, हृदय धड़काने का बोझ ना हो, कोई लंग से श्वास लेने का बोझ ना हो। फिर श्वास लो, ध्यान रखो, श्वास आता ही रहेगा। तुम नहीं लोगे तो श्वास आ जाएगा। श्वास आएगा कि नहीं आएगा इसको आप फिक्र मत करना, ना ही श्वास पे ध्यान देना। मैं आपको सभी कर्तव्यों से मुक्त करता हूं, आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठ जाओ और देखिए। यहां थोड़ा सा आप सूक्ष्मता से सोचोगे तो आप ध्यान लगाते हो आनापान सती में श्वास की तरफ, ध्यान आ जाता है नाद की तरफ। क्यों आ जाता है? क्योंकि नाद की मिठास आपको स्वयं खींच लेती है, जैसे चुंबक लोहे को बिना प्रयास खींच लेता है। वो नाद की मिठास आपको स्वतः ही खिंच जाते हो तुम उसकी तरफ। अभी तो आप छोटे से झिंगुर झुंगुर की बात करते हो, ढोल धमाके की बात करते हो। जब वो परम आएगा अपनी आवाज़ को बिखेरता हुआ, सुरीली आवाज़ को, सुगंध को बिखेरता हुआ, जब वो नाद आएगा एक ओंकार का, तो आपको भला खींचना पड़ेगा। आप रोकने से ना रुक पाओगे। भगवान कृष्ण की मुरलियाँ जैसे गायों तक को खींच लेती थी, गोपियों तक को खींच लेती थी। तवे के ऊपर रोटी पड़ी है, कोई फिक्र नहीं करती थी। उस मधुरता के कारण वो खींची चली जाती थी, वो फिक्र नहीं करती थी कि रोटी जल जाएगी। ये होती है चाह, जो खुद से खिंच जाए। तो खुद से तो खिंच जाते हो तुम नाद की तरफ, कोशिश करती हो श्वास की तरफ, तो प्रकृति क्या हुई? प्रकृति हुई नाद की तरफ। क्यों? क्योंकि उसमें मिठास है, रसो वैसा, ये स्वभाव है। बच्चे को जहां प्यार मिलेगा वहीं जाएगा। ध्यान को जहां आनंद मिलेगा वहां जाएगा, रस मिलेगा। आपने देखा, आप हमेशा उसी व्यक्ति के पास जाना चाहते हो जहां जाकर आपको सुकून मिले, रस मिले, रस झरने लगे आपके भीतर, आनंद की फुहार जग जाए।
भीतर का कमल खिल जाए, आनंद प्रस्फुटित हो जाए। वो वीणा की झंकार जब जग जाती है भीतर, तो श्वास को कौन याद रखता है। श्वास तो एक वैसे भी नियमित प्रक्रिया है, ईश्वर ने करनी है, ईश्वर कर देगा। श्वास से ज्यादा, कहीं ज्यादा नाद ईश्वर के करीब है। श्वास जीवन के लिए जरूरी है और नाद रस के लिए जरूरी है। उस जीवन में अगर रस ना हो तो ये भाई साहब कहते हैं कि मैं ऐसी जिंदगी को जीना नहीं चाहता हूं। ये मित्र कहते हैं कि मैं ऐसी जिंदगी को ठोकर मारता हूं, मैं जीना नहीं चाहता हूं। तो बिना रस के नीरस जिंदगी का क्या करोगे। श्वास जिंदगी देगा, आयु बढ़ाएगा। आयु के कारण, जिंदगी के कारण श्वास जरूरी है, लेकिन जिंदगी अगर नीरस हो तो क्या करोगे। रस आदमी की जीवन है, जीवन का रस, जिंदगी का खिंचाव है। ये नाद खींच लेगा। अगर ध्यान उधर जाता है, तुम अनापान कर रही हो, तुम करते जाओ, कोई बात नहीं। जिसमें ज्यादा दम होगा वो खींच लेगा। निश्चित ही नाद में ज्यादा दम है। क्यों? क्योंकि नाद में ज्यादा रस है और रसदार वृत्ति ही आपको खींचेगी। श्वास भी कोई बात है, श्वास लिए जाओ छोड़े जाओ, लिए जाओ छोड़े जाओ। मैं एक व्यक्ति के साथ शमशान घाट में चला गया संस्कार करने के लिए, बहुत साल पहले की बात। हमारे यहाँ उधर संस्कार हो रहा है व्यक्ति के, हमारे इधर हाल में बैठे लोग क्या कह रहे हैं, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, वो 108 तक गिन लिया उन्होंने। मैंने उनसे कहा, भाई हो यहाँ भी तिजोरी की गिनती चालू रही, यहाँ तो भूल जाओ। जिसको फूक रहे वो भूल गया ना, तुम भी तो भूल जाओ। यहाँ इसका संस्कार कराने के लिए आए हो या नोट गिनने के लिए आए हो। राम 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 1, ये क्या बात बनी। आप देखो नोट गिनते हो, 1 2 गिनते हो ना, तो गिनती को यहाँ तो भूल जाओ भाई। उस व्यक्ति का जीवन चला गया, सारी गिनती मिट गई। उसके लिए थोड़ा सा मौन होके खुद की उस दिन की भी याद कर लो, जब तुम उसकी जगह होगे और लोग तुम्हारी जगह होंगे। यहाँ पर वो भी ऐसा ही गिनेंगे, राम 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 1। रसो वैसा, रस की तरफ खींचने की आवश्यकता नहीं है, रस खींच लेगा, खुद खींच लेगा। तुम ध्यान करती हो श्वास की ओर, मत करो। क्योंकि जब तुमने एक बार देख लिया कि तुम श्वास की तरफ ध्यान करती हो, खिंच जाता है नाद की तरफ। अगर नाद पैदा हो गया है तो तुम ईश्वर का प्रसाद ग्रहण कर लिए हो, ईश्वर तुम पर दयालु हो गया है। तुम उस नाद को सुनना शुरू करो, भूल जाओ श्वास को। श्वास परमात्मा खुद दे देगा। श्वास की फिक्र परमात्मा को ही है और परमात्मा को ही सौंप दो। तू गिन ले 1 2 3, मैं तो इसका आनंद ले रही हूं, नाद का। नाद के रस में डूब जाओ। कृपया मार्गदर्शन करें, यही मार्गदर्शन है। मैंने तुम्हें मार्गदर्शन कर दिया है कि जब नाद खींच लेता है, तुम श्वास पे ध्यान करती हो, हट के ध्यान आ जाता है नाद पे, तो स्वादिष्ट क्या, श्वास पे ध्यान करना या नाद को सुनना। मैं क्या जवाब दूं, जवाब तो तुमने खुद ही दे दिया अपने सवाल में। और अगर तुम जानबूझ के स्वाद के ऊपर, श्वास के ऊपर केंद्रित रहे, तो आनंद के रस के स्वाद के ऊपर तुम केंद्रित ना हो पाओगे। चूक जाएगा वेला। कब तक बजेगा नाद।
घट जाएगा, हो सकता है बंद भी हो जाए, लेकिन तुम्हारे श्वास के ऊपर झांकने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मैं तुम्हें आज भी कहता हूँ, मैं तुम्हें कल भी कहता था, आगे भी कहता रहूँगा कि ये जो तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड की प्रक्रियाएं हैं, जितनी भी अकेली श्वास या अकेली मैं त्रिकुटी के ऊपर ध्यान करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी प्रकार की तुम्हारी, जिसमें तुम्हारा मन कॉन्सेंट्रेट होता है, मन ध्यान में डूबता नहीं, लीन नहीं होता, मगन नहीं होते, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई लगन। वो तो गली गली हरी गुना गाने लगे, महलों में कली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहानी लगी। ऐसे हो जाओ, दीवानगी से युक्त हो जाओ। प्रभु अगर तुम्हें चाहते हैं कि नाद को सुनो, तो तुम श्वास को सुनना भूल जाओ, श्वास को गिनना भूल जाओ, श्वास से हटा लो अपने ध्यान को, उस लगन में, उस रस में डूबो, उसका पान करो, मीरा की तरह उस प्रेम के रस में डूब जाओ। धन्यवाद।